आज का टॉपिक जो है वह रहने वाला है भारत की कृषि। और आपको यहाँ से एग्जाम में नंबर तो बढ़िया तरीके से मिलेंगे। आप बस कॉपी उठाओ और बढ़िया से नोट्स बनाओ जो अभी तक एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है जी, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक बार फटाफट से। सभी प्यारे साथियों का, सभी लोग भाई जुड़ जाएंगे एक बार सेशन में। ठीक है जी, सभी प्यारे साथी एक बार क्या करेंगे भैया जी, सेशन में जरूर जुड़ेंगे और हम सभी लोगों का भाई स्वागत भी करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत अच्छी बात। आइए आज शुरुआत करते हैं भारत में कृषि। भारत में कृषि की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में अपना भारत जो है यह कैसा है? आप कहोगे भैया जी भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सही बात है। यानी एक यहां पर पॉइंट बनाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि के लिए भारत में जरूरी कारक क्या है? क्या क्या कारक हैं जो भारत में प्यारे साथियों कृषि के लिए जरूरी हैं? तो लिखेंगे कृषि के लिए जरूरी कारक। कृषि के लिए जरूरी कारक क्या क्या है प्यारे साथियों? ठीक है जी, बात करते हैं। तो कृषि के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? आप कहोगे भैया जी खेती के लिए एक अच्छी मिट्टी की जरूरत है। कैसी? आप कहोगे भैया एक अच्छी मिट्टी की जरूरत है। सेकंड बात क्या है? अच्छी जलवायु की जरूरत है। किसके भैया? आप कहोगे अच्छी जलवायु की जरूरत है। जलवायु की जरूरत है। और क्या कहोगे भैया जी? और हम बताएंगे भाई अनुकूल भौगोलिक संरचना भी तो होनी चाहिए। तो यहां क्या लगाएंगे? अनुकूल, अनुकूल भौगोलिक, भौगोलिक संरचना भी होनी चाहिए। संरचना भी होनी चाहिए जो किसके लिए हो? कृषि के लिए बेहतर तरीके से आप कहो भैया जी अनुकूल हो। क्या हो भैया? आप कहोगे कृषि के लिए जो अनुकूल हो वह एक भौगोलिक संरचना भी होनी चाहिए। ठीक है जी, उम्मीद है आप यहां तक हमारी बात को बेहतर तरीके से प्यारे साथियों आप समझ चुके होंगे। बताएंगे सभी लोग भाई, बताएंगे बहुत बढ़िया भाई। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल एंड हो गया है ना। चलो उसका मैंने आपको पीडीएफ दे दिया था, आप लोग जरूर देखिएगा पिछली वाली क्लास का, है ना। पीडीएफ आपको मैंने तुरंत सेंड कर दिया था। पीडीएफ के लास्ट में जो हमने आपको कराया था बस उतना ही था। और वह आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? रिवीजन भी प्यारे साथियों करना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। क्या अच्छी मिट्टी की जरूरत होनी चाहिए और अच्छी जलवायु की, अच्छी भौगोलिक संरचना की भी जरूरत तो होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखते हैं कि कृषि के अंतर्गत आता क्या क्या है, पहले इनको समझ लो भाई। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आप कहोगे भैया कृषि के अंतर्गत आ जाता है फसल उगाना। क्या भैया? फसल उगाना किसके अंतर्गत आता है? आप कहोगे भैया जी कृषि के अंतर्गत आता है। और क्या आता है? आप कहोगे भैया पशुपालन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पशुपालन, पशुपालन भी आ जाता है। और बताओगे भैया जी और क्या आ जाता है? आप कहोगे भैया वानिकी आ जाता है। वानिकी आ जाता है। ठीक है जी, याद रखेंगे। और क्या बताएंगे भाई? आप कहोगे भैया मछली पालन भी आ जाता है। मछली पालन आ जाता है। ठीक है, और क्या आ जाता है? आप कहोगे रेशम कीट पालन भी आ जाता है। रेशम कीट पालन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे भैया जी ये सारी की सारी कृषि के अंतर्गत तो आता है। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्यारे साथियों पूछे गए हैं। तो आप एक बार बताएंगे भाई? बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है? आप एक बार बोलेंगे हाँ जी, बहुत सही। बस सुनाई देना चाहिए बढ़िया तरीके से। हाँ, मैंने आपको बता तो दिया है भाई कि वह क्लास जो है, आप पिछली क्लास को आप जरूर देखें एक बार। ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं भाई कुछ कृषि से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी। सबके प्यारे साथियों हम क्या करते हैं? तो आप कहोगे भैया जी हम बात करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं? हम बात करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। क्या बात करते हैं?
भारत के भारत के कुल क्षेत्रफल पर कुल क्षेत्रफल के लगभग लगभग 51% भाग पर 51% भाग पर क्या होती है? भाग पर कृषि होती है। ठीक है जी। 51% भाग पर क्या होती है? आप कहोगे भैया 51% भाग पर खेती होती है। ठीक है। अगर हम बात करें भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, यही एक पॉइंट बनाएंगे कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन की बात करें तो मुझे एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट में बताएंगे साधन क्या क्या है। तो आप कहोगे कुआं व नलकूप है। क्या है? कुआं व नलकूप है। ठीक है जी। क्या है? आप कहोगे भैया कुआं व नलकूप है। ठीक है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, एक पॉइंट यहां बनाओ भाई, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रमुख साधन। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो आप कहोगे भैया प्रायद्वीपीय भारत में तालाब है। क्या है प्यारे साथियों? आप कहोगे भैया जी तालाब जो है सिंचाई का प्रमुख साधन है। ठीक है। और एक प्रश्न बना था कि तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु में सिंचाई काहे के द्वारा करी जाती है? अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में तमिलनाडु में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा करी जाती है? तो आप कहोगे भैया जी तालाब के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तालाबों के द्वारा की जाती है। द्वारा की जाती है। की जाती है। ठीक है जी। आप लोग कहेंगे सर लाइट चालू करें। हाँ, लाइट चला गया है भाई। आप लोगों को साफ साफ तो दिख ही रहा होगा, आप लोग एक बार बताएंगे। अब लाइट भाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है जी। चलिए, आपको दिख तो साफ रहा होगा, एक बार बताएंगे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। ठीक है। चलो, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा चाय उत्पादन वाला देश कौन सा है, तो आप बताओगे भाई सबसे ज्यादा चाय उत्पादन वाला देश, तो आप कहोगे भारत। कौन सा है भैया? भारत है ना? ठीक है। तो यही एक पॉइंट बना लो कि पूरे विश्व भर में भारत 28% क्या करता है? 28% चाय की खेती करता है। खेती करता है। क्या करता है? आप कहोगे चाय की खेती करता है। ठीक है। एक और पॉइंट है कि भारत में कहवा की कौन कौन सी फसलें हैं, तो आप यहां लिखेंगे कि भारत में कहवा की कहवा की प्रमुख दो फसलें हैं। कितनी हैं? दो किस्में हैं। दो किस्में हैं। ठीक है जी। कौन कौन सी हैं? आप कहोगे अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका और कौन सी है? आप कहोगे रोबस्टा। अरेबिका और आप कहोगे भैया जी रोबस्टा।
ठीक है जी, बताएंगे। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। भारत में अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में मूंगा रेशम उत्पादन वाला, उत्पादन वाला देश कौन सा है? आप कहोगे भैया भारत है। कौन कहोगे भैया जी? भारत है। ठीक है जी, याद रखना। ठीक है, अंधेरा कायम रहे, हाँ बिल्कुल भाई, अंधेरा कायम रहे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है भाई। चलिए, अब हम एक यहीं पर पॉइंट बनाते हैं, है ना। अगर लाइट चालू करेंगे तो फिर इन्वर्टर बोल जाएगा, है ना। इसलिए आप बढ़िया तरीका से, आपको दिख तो रहा होगा, एक बार बताएंगे कि भैया जी दिख रहा है, बोलेंगे एक बार सभी लोग कि हाँ भैया दिख रहा है, सारी चीजें कंटिन्यू करी जाएं। चलो, अब हम बात करते हैं भारत में कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में कृषि से संबंधित संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी, महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि भारत में, प्यारे साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है। ठीक है, बताएंगे एक बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो आप क्या बताओगे भाई? एक मिनट, इसको सीधा कर देना। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, शुरुआत कब हुई है, तो आप कब बताओगे? 1967, 1968 में। ठीक है ना। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, लिखेंगे भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप बताओगे भैया जी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसको जाता है? आप कहोगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें हरित क्रांति का सबसे ज्यादा, हरित क्रांति का लिखेंगे, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर, असर किस फसल पर पड़ा हुआ है? सबसे ज्यादा असर या प्रभाव लिख देते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव बाबू किस पर पड़ा हुआ है, तो आप बताओगे गेहूं और चावल पर। गेहूं और चावल पर किस पर पड़ा हुआ है? तो अगर कहें हरित क्रांति लाने का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है प्यारे साथियों, वह गेहूं और चावल पर पड़ा हुआ है, बताएंगे। ठीक है, चले, अगर हम यही बात करते हैं दुग्ध उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है, अगर हम बात यही करें कि दुग्ध उत्पादन, उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है, तो आप कहोगे भैया जी श्वेत क्रांति है। कौन सी बताओगे? आप कहोगे भैया श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति है। अगर हम आपसे कहें कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भैया जी इसी से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड।
कौन सा है? आप कहोगे भैया जी ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं जनक कौन है, तो जनक है नॉर्मन बोरलांग। कौन है भैया? नॉर्मन बोरलांग इसके क्या होते हैं? आप कहोगे भैया जी इसके जनक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आप कहोगे भैया नॉर्मन बोरलांग भी इसके जनक हो जाते हैं। ठीक है जी, सभी बताएंगे भाई, है ना। चलो दूसरी बात है, अगर हम बात करें पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप बताओगे भाई तिलहन से। किससे है? आप कहोगे भैया जी तिलहन से है, तिलहन से है, ठीक है। और इसके जनक कौन है? आप कहोगे भैया जनक जो हैं उनका नाम क्या है? सैम पित्रोदा। पित्रोदा कौन है? आप कहोगे सैम पित्रोदा इसके जनक हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं मत्स्य पालन से जुड़ी क्रांति का नाम क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति, है ना। चलो अगर हम यही पूछते हैं मत्स्य पालन से जुड़ी क्रांति, मत्स्य पालन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? तो आप कहोगे भैया मत्स्य पालन से जो जुड़ी हुई क्रांति है वह कौन सी है? आप कहोगे नीली क्रांति है। कौन सी है? आप कहोगे भैया जी नीली क्रांति है। कौन सी है? नीली क्रांति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बोलेंगे सभी लोग भाई कि आगे बढ़ लिया जाए भाई। ठीक है, अगला बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, लाइट अभी नहीं आई है, लाइट अगर आई होती अपने आप जल जाती। अंधेरा कायम रहे, है ना। क्या रहे भाई? आप कहो अंधेरा भैया कायम रहे। आपको दिख तो बढ़िया से रहा है ना, कि भाई दिख भी नहीं रहा है? बताओ भाई, बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बागवानी उत्पादन से जुड़ी क्रांति, ठीक है जी। आप कौन बताएंगे बागवानी उत्पादन से जुड़ी? तो आप कहोगे भैया सुनहरी क्रांति। कौन कहोगे? आप कहोगे भैया सुनहरी क्रांति। कौन सी? आप कहोगे भैया सुनहरी क्रांति, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं एक बार फटाक से। अगला है, अगर हम बात करें आपसे आलू उत्पादन से जुड़ी क्रांति, क्या लिखेंगे प्यारे साथी? आलू उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? आप कहोगे भैया जी गोल क्रांति है। कौन सी है? आप कहोगे गोल क्रांति है। कौन सी है भैया जी? आप कहोगे गोल क्रांति है, ठीक है। झींगा उत्पादन से जुड़ी क्रांति बताएंगे आप लोग। झींगा उत्पादन से जुड़ी क्रांति, ठीक है। आप पूरा चैप्टर वैसे पढ़ते और आप अगर इनको फैक्ट को बेहतर तरीके से लर्न करेंगे तो आपको आराम से बढ़िया तरीके से आपका कवर प्यारे साथियों हो जाने वाला है। बताएंगे झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति कौन सी है? तो आप कहोगे भैया जी ये तो गुलाबी क्रांति है। कौन सी है? गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? आपको गुलाबी क्रांति है, ठीक है। चलिए हो गया भाई, बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया। सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल भाई होगा। चलो आगे बढ़ जाएंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला टॉपिक इसी में डालते हैं, भारत में ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? अगर हम बात करें भारत में ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण,
भारत में ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। भारत में ऋतु के आधार पर किसका वर्गीकरण? आप कहोगे भैया जी फसलों का, प्यारे साथियों, वर्गीकरण। ठीक है जी, चलिए, फसलों का वर्गीकरण। अगर हम बात करते हैं खरीफ की फसल की, किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम एक बात करते हैं प्यारे साथियों, खरीफ की फसल। किसकी? खरीफ की फसल। अच्छा एक बात बताओ हमको, खरीफ की फसल जो है उसकी जुताई कब होती है? ठीक है, तो आप कहोगे भैया जुलाई में बोई जाने वाली है, और आप कहोगे भैया जी अक्टूबर में काटी जाने वाली है। जुलाई में बोई जाने वाली, और आप कहोगे भैया जी अक्टूबर में काटी जाने वाली। अक्टूबर में काटी जाने वाली। ठीक है जी, जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में भैया जी काटी जाती है। कौन कौन से उदाहरण क्या है? तो उदाहरण आप बताओगे, उदाहरण चावल है, मक्का है। कौन सा है? आप कहोगे भैया चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और कौन सा है? आप कहोगे भैया तिल है। चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और कौन सा है? तिल है। ठीक है, अगली फसल लिखते हैं भाई। अगली फसल कौन सी लिखते हैं? आप कहोगे रबी की फसल। अगली फसल लिखते हैं प्यारे साथियों, आप कहोगे रवि की फसल। रवि की फसल। ये कोई रवि नाम का लड़का नहीं है कि कोई रवि की फसल हो। ठीक है, रवि की फसल। आप कहोगे भैया जी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर, नवंबर में बोई जाने वाली, और कहोगे भैया जी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कब काटी जाती है? आप कहोगे भैया मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उदाहरण क्या है आप बताओ? तो आप कहोगे भैया जी गेहूं है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप कहोगे भैया जी गेहूं है। कौन सा है? गेहूं। चना है, जौ है, मटर है। क्या है? गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, और हम सरसों भी बोल देते हैं, सरसों है। और क्या है? आप कहोगे भैया आलू भी है। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो गए थे। ठीक है जी, बताएंगे भाई सभी लोग, भाई बताएंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ, रवि खरीफ जायद। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ भी लाइट गई, तुम्हारे यहाँ भी लाइट जाए भाई। चलिए आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़े भाई, आगे लगाते हैं पॉइंट। जायद की फसल। किसकी फसल प्यारे साथियों? आप कहोगे भैया जी जायद की फसल जा रही है। ये कैसी है? जायद की फसल। अब आपसे कहें जायद की फसल में क्या है? ठीक है, मार्च अप्रैल से लिखेंगे बाबू, यहां लिखेंगे, एक बढ़िया सा लिखते हैं पहले, मार्च अप्रैल से मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में होने वाली फसल, के बीच में होने वाली फसल। ठीक है जी, होने वाली फसल आप आराम से भैया जी बता दोगे।
ठीक है, आप कहोगे कौन सी है ये ऐसी कौन सी फसल है भाई, मार्च अप्रैल से मई जून के बीच में होने वाली फसल है? तो कहोगे भैया तुम्हें नहीं पता, हम कहें बताओ, तो आप कहोगे भैया बहुत बढ़िया वाली फसल है। कौन सी है? उदाहरण के तौर पर आप कौन सी बताओगे? आप कहोगे भैया जी तरबूजा है, तरबूज है। और कौन सा है? आप कहोगे भैया खरबूजा है। कौन सा है? तरबूज है। आप कहोगे भैया जी खरबूजा है। खीरा है भैया, खीरा, खीरा है भैया। ककड़ी है मेरे भाई, खीरा है। और क्या कहोगे भैया जी? ककड़ी है। ठीक है, अगर यही हम पॉइंट बना के आपको बताएं नगदी फसलें कौन सी होती हैं, नगदी फसलें बताएंगे बाबू, नगदी फसलें कौन सी होती हैं? तो नगदी फसलों की बात करें तो इन्हीं फसलों को हम बाबू व्यापारिक या व्यवसायिक फसलें भी बोलते हैं। व्यवसायिक फसलें ये किसके लिए बोई जाती हैं? तो व्यवसाय के लिए। किसके लिए? व्यवसाय के लिए। व्यवसाय मतलब यानी खेती बाड़ी में अगर हम बात करते हैं तो ये मुनाफा के लिए बढ़िया से एकदम तुमको पैसा ही पैसा मिलेगा। कैसा? कौन कौन सा? आप कहोगे गन्ना है। कौन है? आप कहोगे भैया जी गन्ना है। और कहोगे भैया जी रबर है। और कहोगे भैया तंबाकू है। क्या है भाई? तंबाकू है। कौन सी? आप कहोगे तंबाकू है। आप कहोगे भैया कपास भी तो है, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे भैया सूरजमुखी भी तो है, हम कहें बिल्कुल सही बात है भाई, सही बता रहे हो आप, सूरजमुखी। ठीक है जी, ठीक है। कौन कौन से आप बताएंगे? गन्ना है, रबर है, तंबाकू है, कपास है, और प्यारे साथियों क्या है? आप कहोगे भैया सूरजमुखी भी तो है। चलो अब पॉइंट बनाते हैं, सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? क्या पॉइंट बनाते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सबसे बड़े प्यारे साथियों उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए सबसे बड़े उत्पादक राज्य, सबसे बड़े उत्पादक राज्य। अब हम इनको देखते हैं प्यारे साथियों। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, सबसे पहला पॉइंट, भारत की, भारत की प्रमुख, अगर खाद्य फसल की बात करें यानी खाने वाली फसल कौन सी है, तो आप कहोगे भैया जी चावल है। सबसे ज्यादा जो खाया जाता है वो कहोगे भैया जी चावल है। कौन सा है भैया? चावल है। ठीक है ना, चलो याद रखना। और अगर हम बात करें खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने वाली फसलों में, ठीक है ना, खाद्यान्न उत्पादन में भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान वाला राज्य, स्थान वाला राज्य, तो आप कहोगे भैया जी ये जो है वह अपना यही है, उत्तर प्रदेश। यहाँ के लोग ज्यादा कहोगे भैया मर भूखे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें आप सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है, सर्वाधिक, ये आपको याद कर लेने हैं बिल्कुल, सर्वाधिक केसर उत्पादन वाला राज्य बताओ। कमेंट में बोलते जाओ अगर पता है तो, अगर पता है तो बोलते जाओ ना, बाकी तो हम बताएंगे। केसर उत्पादन वाला राज्य तो आप कहोगे भैया कश्मीर है। और केसर को राजस्थान में भी एक दो बार उगाया गया था, कुछ राजाओं ने उगाया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हम पॉइंट बनाते हैं चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, बताएंगे। चावल के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य, उत्पादन वाले राज्य, वाले राज्य बताओ कौन से हैं, बताएंगे भाई। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, बताओ भाई। तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश है भैया,
उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना भी है। कौन सा गाना है? तेलंगाना भी है। और कौन सा है आप कहोगे भैया जी एक और है, हमने कौन सा, जहां मछली चावल खाए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल भी प्यारे साथियों है चावल के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, अगर हम बात यही करें जूट के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, जूट को पटसन भी कहा जाता है। पटसन के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं बताओ भाई, जूट के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, तो आप कहोगे भैया जी असम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, और कहोगे भैया जी बिहार भी तो है। बिल्कुल हम कहेंगे सही बात है भैया जी, बिहार भी है। तो यानी जूट यानी पटसन के सबसे ज्यादा जो उत्पादन वाले प्यारे साथियों राज्य हैं कौन से हैं, तो कहोगे असम है, पश्चिम बंगाल है, और कौन सा कहोगे भैया जी, आप कहोगे भैया बिहार भी है। ठीक है जी, बताएंगे भाई। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य। ठीक है, गेहूं के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, तो आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश तो है ही, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे भैया पंजाब भी तो है, आप कहोगे भैया हरियाणा भी तो है। ठीक है जी, आप कौन सा बताओगे, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और हरियाणा है। ठीक है जी, समझ रहे। हाँ, चलो अगला बात करते हैं, दलहन के लिख लो भाई, दलहन के भी लिख लो लगे हाथ। दलहन के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? अगर हम बात करें दलहन के सबसे ज्यादा बाबू उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, ठीक है ना, तो प्रायद्वीप वाले होंगे तो आप कहोगे भैया मध्य प्रदेश है, हम कहेंगे भैया बिल्कुल है। आप कहोगे भैया जी महाराष्ट्र भी है, हम कहेंगे बिल्कुल है भाई, महाराष्ट्र है। और एक और अगर हम कह सकते हैं भैया राजस्थान भी तो है, कहोगे भैया जी बिल्कुल है, राजस्थान भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, तो एमपी, महाराष्ट्र और कौन सा है प्यारे साथियों, आप कहोगे भैया जी राजस्थान भी है। जी भाई, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ा जाए, बोलेंगे, लिख लिया आप लोगों ने, बताएंगे भाई। ठीक है, दलहन मतलब जहां दालें होती हैं। अगर हम यहीं आपसे बात करते हैं बाबू को तिलहन के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, तिलहन के, तिलहन के तिलहन के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य, तिलहन के सबसे ज्यादा बाबू उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं, तो आप कहोगे राजस्थान है, हम कहेंगे बिल्कुल है। आप कहोगे भैया एमपी भी है, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश भी है, और आप कहोगे भैया गुजरात भी तो है, हम कहेंगे बिल्कुल सही पकड़े हो, गुजरात भी है। कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तिलहन के सबसे ज्यादा प्यारे साथियों उत्पादन वाले भैया जी राज्य हैं। ठीक है जी, चलो चलो अब बात करते हैं चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। अगर हम बात करें भाई चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य, चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य जहां चाय ज्यादा होती है, चाय के, तो आप कहोगे
कौन सा है? तमिलनाडु है, असम है और केरल है। और कौन सा है? आप कहोगे भैया तमिलनाडु है, असम है और कौन सा है? केरल है। ठीक है, अगर हम यहीं आपसे बात करें कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन, स्पीड में लिखो थोड़ा। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन। तो जहां प्यारे साथियों कपास की बात आएगी तो आप बताओगे तेलंगाना है, गुजरात है और बाबू आप कहोगे भैया महाराष्ट्र भी तो है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ाए, बोलिएगा भाई। चलो, कहवा की अगर हम बात करें, यहां थोड़ा सा पॉइंट में लिख लो भाई, कहवा के सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? कहवा के, तो कहवा का आप कौन कौन सा भैया बताओगे? कर्नाटक है, कर्नाटक है और कौन सा है? आप कहोगे भैया केरल भी है, आप कहोगे भैया तमिलनाडु भी तो है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु है। कहवा की बात करें, तंबाकू के प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू आप बताएंगे भाई? चलो तंबाकू की बात करते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक, उत्पादक किसकी अगर बात करें भैया जी, आप कहोगे तंबाकू का, तो आप क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है और कर्नाटक है। क्या बताओगे बाबू? आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ते हैं ना, आंध्र प्रदेश, और ये भी तट के किनारे है। गुजरात भी बाबू तट के किनारे है। और कौन सा है? आप कहोगे भैया जी कर्नाटक भी है। कौन सा है बाबू? कर्नाटक भी है। ठीक है जी, कौन सा है? कर्नाटक भी है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं रबड़ में, ठीक है, पॉइंट बनाएंगे, रबड़ में सबसे ज्यादा उत्पादन, रबड़ में सबसे ज्यादा उत्पादन, अगर हम रबड़ की बात करें भाई, रबड़ में सबसे ज्यादा उत्पादन, ठीक है, तो आप बताएंगे भाई कौन सा है? केरल है। और यह बाबू और किस में है? आप कहोगे भैया ये मसालों में भी है। यही लिख दो भैया, मसालों में भी है, मसालों का भी उत्पादक, उत्पादक किसका? आप कहोगे भैया मसालों का भी उत्पादक है। ठीक है, अगर हम यही बात करें दुग्ध में सबसे ज्यादा आगे कौन है? दुग्ध में सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य है, अगर हम बात करें दुग्ध में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक अग्रणी लिख दो, अग्रणी लिख दो भाई, तो आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश है। क्या बताओगे भैया? उत्तर प्रदेश है जो दुग्ध में सबसे ज्यादा प्यारे साथियों आगे है। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ चलो, और यही एक लिख लेना, कच्चे रेशम का उत्पादक कौन सा है? यही लिख लेना, कच्चा रेशम, कच्चा रेशम का, तो आप कहोगे भैया जी कच्चा रेशम में जो आता है वह आता है भैया कर्नाटक, का से कच्चा और का से कर्नाटक, कौन सा आता है? कर्नाटक आता है। ठीक है, याद रखना भाई। चलो, अब यही एक पॉइंट बना लेना भाई, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और लिख लेना, हल्दी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य। क्या लिखेंगे भाई? हल्दी के सर्वाधिक उत्पादक, उत्पादक राज्य, हल्दी की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे भैया जी? उड़ीसा है। और कौन है? आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है, आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, अगर हम बात करें लाख, जो कि रेशम के कीट से बनता है, लाख, लाख का सर्वाधिक उत्पादन, लाख का सर्वाधिक
उत्पादन, लाख का सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ है? आप कहोगे भैया जी बिहार में है, झारखंड में भी है। जब बिहार में होगा तो आप कहोगे भैया झारखंड में तो अवश्य होगा। कहाँ है? झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। और कहाँ पर है? आप कहोगे भैया एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी प्यारे साथियों है। ठीक है जी, याद रखना। चलो अगला पॉइंट बनाएंगे भाई। हाँ, भारत में कुछ भी नहीं होता क्या सर जी? हो तो रहा है भाई, भारत ही में तो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है ये सब भारत में तो है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब कहाँ है? कौन सा वाला नशा कर ली हो तुम, बताओ? ये सब कुछ भारत में है ना मेरे बाबू, बोलो भाई। ये सब कुछ भारत में है, ठीक है। सब कुछ भारत में ही तो है, भारत में ही सबसे ज्यादा होता है उत्पादन, ठीक है। अब पॉइंट बनाते हैं भाई झूम कृषि का। चलो भाई, हो गया भाई, एक बार बताएंगे सभी लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट बनाते हैं भैया, झूम खेती क्या होता है, थोड़ा सा टॉपिक खत्म कर देते हैं आज। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती, ठीक है। आप लोगों ने सुनी है झूम खेती, आप लोग क्या बताएंगे, क्या ये झूमती है? कहोगे नहीं भाई, इसका काम क्या है, काटो और जलाओ, ठीक है ना। चलो, तो आप कहोगे भैया जी कुछ जगह पर, जैसे कि यहां पर क्या करते हैं कि फसल हुई, फसल को फिर क्या कर दिया, कटने के बाद में उस फसल को जला दिया, है ना, मतलब जो उसका काम की चीजें थी निकालनी, फिर जला दिया, और उस पर क्या चला दिया भाई, फिर फावड़ा वगैरह चला के या फिर ट्रैक्टर वगैरह चला के उन्होंने दोबारा से उपजाऊ बना दी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं झूम कृषि, यानी काटो या जलाओ, ठीक है। याद रखना, जैसे नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, लिख लो यहां पर। नागालैंड है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मणिपुर है, दूसरी बात मेघालय है, मेघालय है। नागालैंड है, त्रिपुरा है बाबू, मणिपुर है, और आप कहोगे भैया जी मेघालय है ना। अरुणाचल प्रदेश है, ये भी लिख लो, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है जी, याद रखना। और लिख लो आप पश्चिमी घाट जैसे है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, ठीक है जी, याद रखना। इनमें मुख्यतः की जाने वाली कृषि का प्रकार है, क्या है? इनमें यह मुख्यतः की जाती है, लिख लेंगे, मुख्यतः की जाती है, की जाती है, ठीक है जी, याद रखना, है ना। चलो ठीक है, अगर हम बात करें केरल में झूम कृषि को क्या बोला जाता है, आपसे अगर कहा जाए भैया केरल में क्या बोला जाता है, आप कहोगे केरल में इस कृषि को क्या कहा जाता है? पूनम कहा जाता है, पूनम कहा जाता है, पूनम कहा जाता है। केरल में क्या कहते हैं? आप कहोगे भैया पूनम कहते हैं, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, और उड़ीसा में क्या कहते हैं? आप कहोगे भैया जी इसको पोड कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि झूम कृषि का कौन सा प्रकार है। राजस्थान में आप कहोगे भैया वालरा कहा जाता है, राजस्थान में वालरा कहा जाता है, वालरा, कालरा मत समझ लेना, आप कहोगे भैया जी वालरा कहा जाता है। हिमाचल में आप कहोगे भैया क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में इसको क्या कहा जाता है? आप कहोगे भैया खील कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आप कहोगे भैया जी खील कहा जाता है। पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में बाबू इसको क्या बोलते हैं? कुमारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप कहोगे भैया जी इसको कुमारी पश्चिमी घाट में बोला जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें, मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो आप क्या बताओगे भाई? मध्य प्रदेश में बताएंगे? कितने लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? बताइए भाई। मध्य प्रदेश
लिखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? और छत्तीसगढ़ में। क्या बोलते हैं भैया जी? तो आप कहोगे वेवर है, मसान है, पेड़ा है, वीरा है। क्या बोलते हैं? वेवर बोल देते हैं, मसान बोल देते हैं, पेड़ा बोल देते हैं, गीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कहोगे भैया जी गीरा मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें ब्राजील में क्या कहा जाता है, ब्राजील में इस कृषि को, तो आप कहोगे भैया रोका कहा जाता है। ब्राजील में, ब्राजील में क्या कहा जाता है? आप कहोगे भैया रोका कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील में रोका। वियतनाम में क्या बोलते हैं? आप कहोगे भैया वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? आप कहोगे भैया रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मध्य अफ्रीका में मसूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य अफ्रीका जो है ना, वहां पर बाबू मसूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कहोगे भैया मसूले कहा जाता है मध्य अफ्रीका में। ठीक है। वेनेजुएला में कोनको कहते हैं। वेनेजुएला, यहां पर बाबू क्या बोलते हैं? आप कहोगे कोनको बोला जाता है। क्या? वेनेजुआ कोनको। तो लोग कहते हैं वेनेजुएला को कोनको। लोग कोई जानता है कि नहीं जानता है? आप कहोगे भैया जी कोई नहीं जानता है। ठीक है जी, याद रखना है ना। इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे भैया इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप कहोगे इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप कहोगे भैया इंडोनेशिया में लदांग। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। लदांग के नाम से प्यारे साथियों इंडोनेशिया में जानते हैं। ठीक है ना। चलो, अगर हम बात करते हैं फिलीपींस में, तो फिलचिनगई। तो आप कहोगे फिलीपींस में चेनगिंग कहा जाता है। फिलीपींस में बाबू क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे भैया चेनजिंग बोला जाता है। चेनजिंग क्या बोला जाता है? आप कहोगे भैया फिलीपींस में इसको प्यारे साथियों आप कहोगे भैया चेनजिंग बोला जाता है। ठीक है ना। हाँ, चलो। और एक क्वेश्चन बना था, मैक्सिको में क्या बोलते हैं? मैक्सिको में, मैक्सिको में, मैक्सिको में बाबू इसको मिल्पा कहा जाता है। मिल्पा। ठीक है। क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। और मध्य अमेरिका में भी मिल्पा कहते हैं, वो भी लिख लेना। आप कहोगे भैया मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं? आप कहोगे भैया जी मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों आज का चैप्टर। आप सभी लोग भाई बताएंगे कि आप सभी लोगों ने कर लिया है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, ठीक है जी। अगर आपने इसको बेहतर तरीके से प्यारे साथियों अगर आपने रिवाइज कर लिया, आपने बढ़िया तरीके से जितना हम करा रहे हैं उतना अगर प्यारे साथियों आपने कर लिया, तो आप निश्चिंत होकर आप रहेंगे। आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप बढ़िया तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। अभी थोड़ी देर बाद हम पीडीएफ क्या कर देंगे प्यारे साथियों, अपलोड कर देने वाले हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे सेशन आप लोगों को कैसा लगा। लाइट आज चली गई है, इस कारण से मैंने क्लास को नहीं रोका है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। आपको बाकायदा दिख तो रहा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है जी। बताएंगे भाई क्या आपको दिख नहीं रहा है? आप बताएंगे भाई बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही। बाकी मुलाकात होगी आपसे मेरी कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नमस्कार।